हिमालय की तलहटी में जहां बादल पहाड़ों को गले लगाते हैं और नदियां जीवन का संगीत गाती हैं, एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में हर तरफ शांति थी, पेड़ों की सरसराहट थी और लोगों के दिलों में सादगी। यहीं रहते थे स्वामी विशुद्धानंद, एक साधु जिनकी तपस्या और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी एक झलक पाने को तरसते थे और उनकी बातें सुनकर के जीवन का अपने मोल समझ लेते थे। लेकिन आज की कहानी स्वामी जी के उस पल की है जब उनका मन डगमगाया और एक अनजान मोह ने उनकी तपस्या को चुनौती दे दी। उसी गांव में सावित्री नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। सावित्री की सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देखकर ठिठक जाते। उसकी आंखें गंगा की तरह गहरी थीं और चेहरा चांद की तरह चमकता था। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद सावित्री अकेले ही अपने छोटे से खेत और मिट्टी के घर को संभालती थी। गांव वाले उसकी तारीफ करते पर कोई उसके दुख को नहीं समझता था। फिर भी सावित्री हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। वह बच्चों को खाना देती, बूढ़ों की बात सुनती और हर किसी के लिए मुस्कान बिखेरती। एक सुबह सावित्री नदी किनारे पानी लेने गई। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और सूरज की किरणें उसके चेहरे को और निखार रही थी। उसी समय स्वामी विशुद्धानंद नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें अनायास ही सावित्री पर पड़ गई। एक पल के लिए उनका ध्यान टूट गया। वर्षों की तपस्या में ऐसा पहली बार हुआ कि स्वामी जी की ध्यान टूट गया और उनका मन भटक गया। सावित्री ने साधु को प्रणाम किया और चुपचाप चली गई। लेकिन स्वामी जी के मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। रात भर स्वामी विशुद्धानंद सो नहीं सके। सावित्री का चेहरा उनके मन में बार बार उभर रहा था। वे सोचने लगे, यह क्या हो रहा है? क्या यह माया है? क्या मेरी तपस्या इतनी कमजोर है? उन्होंने अपने गुरु की सीख याद की, जिन्होंने कहा था मन का मोह सबसे बड़ा शत्रु है, उसे जीतने वाला ही सच्चा साधु है। लेकिन सावित्री की सादगी और सुंदरता उनके मन को बार बार खींच रही थी। अगले दिन स्वामी जी फिर नदी किनारे गए, शायद अनजाने में सावित्री से मिलने की चाह में। और सचमुच सावित्री वहां थी, अपने घड़े में पानी भरती हुई। उसने स्वामी जी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी जी, आपकी तपस्या की बातें मैंने सुनी है। मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरा जीवन भी शांतिपूर्ण हो। सावित्री की आवाज में दर्द था जो स्वामी जी के हृदय को छू गया, लेकिन साथ ही उनके मोह में गहरा हो गया। वे अब हर दिन नदी किनारे जाने लगे, कभी ध्यान के बहाने, कभी पानी पीने के बहाने। सावित्री भी उनकी उपस्थिति को नोटिस करने लगी थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, स्वामी जी, आप बार बार यहाँ क्यों आते हैं? क्या आपकी तपस्या पूरी हो चुकी? सावित्री का यह सवाल स्वामी जी के लिए बिजली की तरह था। उनके मन में तूफान उठा। क्या वे सचमुच अपने मार्ग से भटक गए हैं? क्या इतने वर्षों की तपस्या का एक क्षण में मोह बेकार हो गया है? वे चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आए और पूरी रात आत्म मंथन में डूबे रहे। उन्होंने अपने गुरु की एक और सीख याद की, सुंदरता माया का खेल है, सच्चा सुख
आत्मा की शांति में है। स्वामी जी ने अगले दिन सावित्री से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार अपने मन को समझाने के लिए वे नदी के किनारे गए, जहां सावित्री फिर से पानी लेने आई थी। स्वामी जी ने गहरी सांस ली और कहा, सावित्री, तुम्हारा रूप माया का एक सुंदर खेल है। मैंने तुम्हें देखकर अपने मन को भटकने दिया, लेकिन तुम्हारी सादगी और तुम्हारी बातों ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया। मैंने मोह में पड़कर अपनी तपस्या को कमजोर कर दिया, पर अब मैं इसे फिर से मजबूत करूंगा। सावित्री ने शांत मुस्कान के साथ कहा, स्वामी जी, मैं तो बस एक साधारण स्त्री हूँ। मेरी जिंदगी में दुख बहुत हैं, पर मैंने सीखा है कि सच्चा दुख, सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। आपकी तपस्या मेरे लिए प्रेरणा है। स्वामी जी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे मोह का त्याग करेंगे। उन्होंने सावित्री को धन्यवाद दिया और अपनी कुटिया में लौटकर गहरी तपस्या चालू कर दी। दिन रात वे ध्यान में डूबे रहे। उन्होंने संकल्प लिया, अब वो अपने संकल्प को पूरा करने में पूरी तरीके से जुट गए। उनके मन में अब न सावित्री का चेहरा था, न कोई और माया, केवल एक लक्ष्य था, आत्मा की शुद्धता। कई महीनों बाद जब उनकी तपस्या पूरी हुई, स्वामी जी का चेहरा पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया था। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल सत्य को पाने वालों को मिलती है। एक दिन सावित्री फिर नदी किनारे मिली। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, आज आपकी आंखों में सच्ची शांति दिखती है। आपने न केवल अपने मन को जीता, बल्कि मुझे भी प्रेरणा दी। स्वामी विशुद्धानंद ने सावित्री की सादगी और अपने आत्म संघर्ष के सत्य का मार्ग पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि मोह और माया में हमें भटका सकती है, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शुद्धता में है। जीवन में कई बार हमें सुंदरता, धन या इच्छाएं लुभाती हैं, पर जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। सावित्री की सादगी और स्वामी जी की तपस्या हमें बताती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और उद्देश्य की अस्पष्टता में है। जब भी जीवन में मोह का जाल बिछे तो अपने भीतर की आवाज सुने, वह आपको सही रास्ता दिखाएगी। और याद रखें, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए फुल टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।